चलिए बच्चे, सो टुडे वी आर ऑन लेक्चर 4th ऑफ अवर शेयर्स। ये बच्चे हमारा आखिरी लेक्चर है आज शेयर्स का। ठीक है, आप मेरे साथ आए क्वेश्चन नंबर 3 पे। बच्चे, जो भी बच्चे यूट्यूब से लेक्चर्स देख रहे हैं, अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहां पे एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को आप ओपन करेंगे बच्चे, आपको पीडीएफ मिलेगी। अभी अभी जो पहले 3 लेक्चर्स थे उसमें जो पीडीएफ थी वो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन की थी। अब आज जो लेक्चर 4 डलेगा बेटा, उसमें आपकी पीडीएफ जो है बच्चे 1 2 3 4 चारों क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। टोटल 4 क्वेश्चंस कर लीजिए शेयर्स में से, आपका शेयर्स कंप्लीट हो गया बेटा। ठीक है, आइए जरा बेटा हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चे, सो आज का जो हमारा 3rd क्वेश्चन है वो आप मेरे साथ करें बच्चे स्टार्ट। आई होप आपने लेक्चर्स ये पीडीएफ जो है बच्चे वो डाउनलोड कर ली होगी। ये क्वेश्चन अगेन बच्चे कॉल्स इन एडवांस के ऊपर ये क्वेश्चन है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। छोटा क्वेश्चन है, आने के बड़े ज्यादा चांसेस हैं इस। ठीक है, आइए जरा पढ़िए मेरे साथ ये क्वेश्चन। ठीक है, आइए बेटा। कह रहा है इशू ऑफ सिक्योरिटीज एट प्रीमियम। ये ब्रैकेट में एक ये हिंट दी हुई है, ये पेपर में नहीं आएगी ऐसी। देखें जरा, कह रहा है कविता गारमेंट्स विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 30 लाख। सर, ऑथराइज कैपिटल माने मैक्सिमम कैपिटल, उसको आपको क्या करना होता है, इग्नोर करना होता है। तो जिस बच्चे के पास हार्ड कॉपी है, वेल एंड गुड, वो वहां ऑथराइज कैपिटल के ऊपर लिख ले मैक्सिमम कैपिटल, और उसके ऊपर लिख ले इग्नोर। इग्नोर फॉर एग्जाम, एग्जाम के लिए बच्चे इसको इग्नोर करना होता है। जिसके पास नहीं है, सॉफ्ट कॉपी है, वो बच्चा क्या करे, ऑथराइज कैपिटल इज इक्वल टू मैक्सिमम कैपिटल इज इक्वल टू इग्नोर फॉर एग्जाम। आप ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चे। आगे बढ़िए जरा। कह रहा है इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर। सर यानी कि कंपनी कितना इशू करना चाहती है, 20,000। सब बच्चे मेरे साथ एग्री कर रहे हैं? इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच, payable ₹30 on application, 40 on allotment including premium, and ₹40 on final call. कह रहा था इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब्ड एंड एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 36,000 शेयर्स। लो जी, खुद ही बता दिया भाई, इतना अप्लाइड है, इतना अलॉटेड। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी बच्चे को तो मेरे को बता दे। सर जरा नीचे अब देखिए, 3 कैटेगरीज दी हुई है अभी शुरुआत में ही। और आप बच्चों ने भी मेरे से कल पूछा था कि सर कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन सर एडवांस का है या फिर नहीं है। सर जब भी कैटेगरीज दी होगी ना, ये एडवांस वाला क्वेश्चन। अब आपको वो वर्किंग नोट बना के चेक करना है कि क्या वाकई में ये एडवांस बनता है या फिर एडवांस नहीं बनता। लेकिन सर जिन भी क्वेश्चंस में आपको कैटेगरी दी होगी, खुद से क्वेश्चन ने, इधर सुनो मेरी बात। सर जो हमने पहला क्वेश्चन किया था, याद करिए जो हमने पहला क्वेश्चन किया था सर, उसमें उसमें ये बोल रहा था अप्लाइड 45,000। अप्लाइड कितने सर, 45,000। तो सर 30,000 क्या थे, इशूड। उसमें सिंपल ये बोल रहा था 9,000 को क्या दे दी, रिजेक्शन दे दी। उसके अलावा कुछ नहीं बोल रहा था। कोई कैटेगरीज बना रहा था, नहीं बना रहा था, हमने खुद से बनाई थी कैटेगरी। इन दैट केस आपको ये कॉल्स इन एडवांस चेक करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुन लो मेरी बातें, तब वहां पे आपको कॉल्स इन एडवांस चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर जहां पे क्वेश्चन में ही कैटेगरीज दी हो, जरा देखो कैटेगरीज पढ़ो मेरे साथ। सर टू एप्लीकेंट्स फॉर 15,000 शेयर्स, 15,000 शेयर्स, नो प्रोराटा। नो प्रोराटा, जिसने 15 के लिए अप्लाई किया उसको कितने मिले, 15 मिले। सर जिन्होंने 2500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उनको कितने मिले सर, नील। और सर जिन्होंने 18,500 के लिए अप्लाई किया उनको कितने मिले सर, 5,000। यहाँ पे प्रोराटा। एम आई क्लियर? ठीक है, तो सर ध्यान से देखो मेरी बात सुनो जरा, जरा चेक करो एप्लीकेंट्स कितने के, 15,000 के, 2500 के और 18,500 के। जरा टोटल चेक करो। सर 18 और 15 कितना हो गया, 33। 33 और 2 कितना हो गया, 35। और 500 और 500 कितना हो गया, 1,000। सर 35 और 1,000 कितना हो गया आपका, 36। इज दैट क्लियर? तो आइए जरा वर्किंग नोट बनाइए, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप। तो फिर कैटेगरीज वाले हर क्वेश्चन में चेक करना ही पड़ेगा हमें चेक ऐसा कर है? लेना आप एक बार। ठीक है, आइए। बट अगर आपको नहीं आए कैटेगरी के भी, ये जो है चांसेस मुश्किल है। बट मैं, मेरी बात सुनिए, क्योंकि शेयर्स आपका 20 मार्क्स का है, तो मैं सारे आपको टॉप लेवल के क्वेश्चंस करा रहा हूँ। आप वो कर जाएंगे, उसके नीचे वाले सारे आपको क्वेश्चन सिंपल लगे। ठीक है, चलिए। तो सर यहाँ पे लिखिए अप्लाइड और यहाँ पे लिखिए अलॉटेड। सर कैटेगरीज बाद में बनाएंगे, क्या पहले टोटल लिख दूं दोनों का? पहले दोनों का जो है मैं क्या लिख देता हूं यहाँ पे, टोटल।
चलिए देखिए बच्चे, तो सर इसमें आपका जो टोटल है बच्चा, सर अप्लाइड है आपके 36,000 और अलॉटेड है बच्चे आपके 20,000। बच्चे अब बना लीजिए तीन कैटेगरी, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। सर 15,000 अप्लाइड, अलॉटेड भी 15,000। कैटेगरी बी में सर, अच्छा यहाँ पे ये भी लिख दो, नो प्रोराटा, नो पीआर ब्रैकेट। कैटेगरी बी 2500 इधर और अलॉटेड बच्चे निल, ये हो गए रिजेक्ट। कैटेगरी सी है बच्चे आपका 18,500, सर अलॉटेड कितना है सर 5। चलिए, तो सर यहाँ पे आपका प्रोराटा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रोराटा निकाल सकते हैं 185:50, है ना, 185:50, ठीक है। सर 25 से तो जाएगा नहीं, 15 से भी नहीं जाएगा, ये 5 से ही जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 5 3 15, तीन उसको दिए, 5 7 35, 37:10 का रेशियो है। 37:10 का रेशियो है सर, जो 37 के लिए अप्लाई करेगा सर, फिर कहीं जाके उसको 10 मिलेगी सर, ठीक है। आइए, तो सर यहाँ पे आपका प्रोराटा है, हेयर वी हैव पी, ठीक है, क्लियर है। चलिए देखिए बच्चे, इसके बाद कह रहा है, अब नीचे पढ़िए क्वेश्चन मेरे साथ, जहां कैटेगरीज खत्म हो रही है। कह रहा है एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज एडजस्टेड, कह रहा है जितनी भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी है कहीं, मुझे भी साथ ले चल अगर कहीं खोना है। दोनों इकट्ठे खोएंगे। सुन तो रहे नहीं थे सर, मैं 5 6 सेकंड से चुप कर गया। आइए, कह रहा है एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज एडजस्टेड अगेंस्ट द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। बड़े ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। कह रहा है जो भी एक्सेस पैसा है उसको मैं एडजस्ट कर रहा हूं अलॉटमेंट एंड कॉल इन कंप्लायंसेस विद द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। कह रहा है जैसे कंपनीज एक्ट कह रहा है मैं उसी के हिसाब से चल रहा हूं। पहले मैंने अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट किया, फिर मैंने किसके अगेंस्ट एडजस्ट किया, कॉल मनी। कह रहा ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑन 1050 शेयर्स फ्रॉम द एप्लीकेंट्स बिलोंगिंग टू द फुल अलॉटमेंट कैटेगरी। सर व्हाट इज फुल अलॉटमेंट कैटेगरी? फुल अलॉटमेंट कैटेगरी सर, कैटेगरी जितने के एक ही बात अप्लाई कर किए रहा है, उतने के अप्लाई जितने के लिए, हाँ। अलॉटेड भी फुल अलॉटमेंट कैटेगरी। आगे बढ़े जरा। कह रहा है अंडर राइटिंग कमीशन अमाउंटिंग ₹30,000। ये अंडर राइटिंग याद करिए, मैंने आपको बताया हुआ है कि कंपनी को ये डर होता है कहीं उसका पब्लिक इशू फेल ना हो जाए, तो वो एक एजेंसी को हायर करती है जो ये बोलती है, इट्स काइंड ऑफ ए इंश्योरेंस, कि जितना कम आपको पब्लिक अप्लाई करेगी उतने कम वाले पोर्शन के लिए हम जो है क्या करेंगे सर, अप्लाई करेंगे। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो सर उसके लिए वो क्या करेंगे, कमीशन चार्ज करेंगे। एम आई क्लियर और नॉट? जैसे सर कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिलनी चाहिए 90 शेयर्स के लिए, कंपनी को मिली 85 शेयर्स के लिए, तो 5 शेयर्स के लिए कौन अप्लाई करेगा, अंडर राइट। ये एक प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है। और ये कोई इंडिविजुअल प्रोफेशनल्स नहीं होते, बड़े बड़े बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, यही अंडर राइटर्स, ठीक है। आइए, कई सारी आपकी प्राइवेट कंपनीज होगी, वो भी अंडर राइटिंग सर्विसेज ऑफर कर रही है। तो सर कह रहा है गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड अबव बैलेंस, अबव ट्रांजैक्शंस एंड शो द कंपनीज बैलेंस शीट विद रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। बैलेंस शीट मैंने करवाई हुई है आप बच्चों को, आप फिलहाल सिर्फ जर्नल एंट्री के ऊपर फोकस करें, ठीक है। आइए बच्चे, तो शुरू करिए मेरे साथ यहाँ पे। आप नॉर्मल जर्नल एंट्रीज तो कर ही सकते हैं यार। सर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट, ठीक है जी। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। सर कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, 36 के लिए। और सर एप्लीकेशन का प्राइस क्या है यार, ₹30। वैसे ये बना ही लेना आप पेपर में, एप्लीकेशन का 30, अलॉटमेंट का बेटा 40 है, जिसमें आपका
इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम लेकिन कहाँ दिया हुआ है? एक से, अच्छा ठीक है ठीक है, आप बनाइए वर्किंग नोट वन। बच्चे ये वर्किंग नोट वन लिख दिया ना, इसको लिखो, आपने लिखा वर्किंग नोट वन, इसको लिखा है वर्किंग नोट वन, इसको इसको वर्किंग नोट टू लिख दो, नीचे बनाओ वर्किंग नोट वन, नीचे बनाओ वर्किंग नोट वन। ठीक है, अब देखो जरा इधर, मेरे साथ पहली लाइन पढ़ो सारे बच्चे, दूसरी लाइन पढ़िए, इनवाइटेड एप्लीकेशन से दूसरी लाइन पढ़िए सारे बच्चे। कह रहा है इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर ₹20,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो सर मैंने आपको बताया हुआ है, जो शेयर का इन्होंने सबसे पहले प्राइस दिया होता है दैट इज फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी है साहब जी? ₹100। एम आई क्लियर? तो सर इधर लिखो फेस वैल्यू और इधर लिखो सिक्योरिटी प्रीमियम। सर इन्होंने सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट ही नहीं दिया हुआ, कह रहा है इंक्लूडिंग। ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन क्या मेरे को फेस वैल्यू का टोटल पता है ₹100? वो तो पता है ना। तो सर यहाँ पे लिखो एप्लीकेशन, यहाँ पे लिखो अलॉटमेंट, और यहाँ पे लिखो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल ही फाइनल कॉल है। बच्चे इसमें एक और आप बनाइए, टोटल का कॉलम बनाइए, बनाइए टोटल का कॉलम। सर अब इन्होंने क्योंकि प्रीमियम का अमाउंट नहीं बताया हुआ, यानी कि प्रीमियम फेस वैल्यू के साथ क्या है आपका जोड़ के इन्होंने ₹40 बताया है अलॉटमेंट। एग्री कर रहे हैं मेरे साथ कि नहीं एग्री कर रहे हैं आप बच्चे? सर जो इन्होंने अलॉटमेंट का अमाउंट बताया दैट इज द टोटल अमाउंट, उसके अंदर फेस वैल्यू और सिक्योरिटी प्रीमियम दोनों है, तो सीधे टोटल में लिखो। मेरी बात सुनो, गलत कराओगे अदरवाइज ऐसे। सर कितना है यहाँ पे? ₹30। फिर कितना है सर? ₹40। सर फिर कितना है यहाँ पे दोबारा से? ₹40। तो कितना हुआ सर जी? टोटल कितना हो गया? ₹110। यानी कि सर प्रीमियम कितने का है? ₹10 का है। सर ₹10 यहाँ पर आया और आगे आ गया बच्चे आपका 30। इज दैट क्लियर? समझ आया कि नहीं आया बता दो जरा। ठीक है बच्चे, चलिए चलिए बच्चे, तो ये सारी चीजें जो है हमारी कवर अप हो गई। ये बढ़िया से हमारे वर्किंग नोट्स बन गए बच्चे। ठीक है, वर्किंग नोट वन और टू दोनों तैयार हो गए। अब बच्चे यहाँ पे आप अमाउंट लिखिए, 36,000 इंटू ₹30 की है एप्लीकेशन आपकी। ठीक है, तो सर 30,000 इंटू 30 कितना हो गया? 30,000 इंटू 30 ₹9 लाख हो गया। 1080 आ रहा है, ठीक है बच्चे, चलो 10,80,000, 10,80,000। आइए बेटा, नेक्स्ट देखेंगे सर। अब आप सिर्फ नेक्स्ट जर्नल एंट्री पास करो, अभी अमाउंट वगैरह कुछ नहीं लिखना। तो सर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बस यही जर्नल एंट्री मेरे को सिखानी है, बाकी आपको पता है यार। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम थोड़ा है इस पे, एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं। रिजेक्शन भी है ना, टू बैंक अकाउंट क्रेडिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। अब सुनो आगे की कहानी, यहां तक लिख के ना मेरी बात सुनना जरा, प्लीज मेरी बात सुनना सारे बच्चे। सर अगर तो आपको क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि सर अलॉटमेंट के आगे कॉल पे भी एडजस्ट करो पैसा, अलॉटमेंट के आगे कॉल पे भी करो पैसा एडजस्ट, तो सर समझ जाना कि क्वेश्चन में कॉल्स इन एडवांस भी होगा। समझ जाना कि क्वेश्चन में कॉल्स इन एडवांस भी होगा सर। ठीक है, तो सर लेकिन अभी कॉल्स इन एडवांस लिखेंगे नहीं, हम वर्किंग नोट से चेक करेंगे कि क्या वाकई में ही कॉल्स इन एडवांस है या फिर नहीं। मेरी बात समझ गए? इज दैट क्लियर टू ऑल? ठीक है, अगर तो क्वेश्चन में कैटेगरीज दे दी और इसने क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि अलॉटमेंट के आगे कॉल पे भी एडजस्ट करना है, तो सर समझ जाना कि सर क्वेश्चन में कॉल्स इन एडवांस है। लेकिन यहाँ पे जर्नल एंट्री में अभी आप टू कॉल्स इन एडवांस मत लिखना, वेट करना वर्किंग नोट का कि क्या यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस आएगा या फिर नहीं आएगा। मैं वही अब आप बच्चों को लेके जा रहा हूँ वर्किंग नोट 3 की तरफ। आइए सर वर्किंग नोट 3 की तरफ। तो सर मुझे बात बताइए, कौन सी कैटेगरी में एक्सेस पैसा मिल रहा है? कैटेगरी ए में, बी में, सी में? कौन सी कैटेगरी में एक्सेस पैसा मिल रहा है? सी में सर, वहीं पे प्रो राटा है, जहां प्रो राटा है वहीं सी। तो लिखो यहाँ पे कैलकुलेट एक्सेस ऑफ कैटेगरी सी, कैलकुलेट एक्सेस ऑफ कैटेगरी सी। तो सर अमाउंट पे किया होगा भाई लोगों ने किसके हिसाब से? अमाउंट पेड किसके हिसाब से किया होगा? अप्लाइड शेयर्स के हिसाब से।
ठीक है, एप्लीकेशन का ही पैसा दिया, लेकिन किसके हिसाब से दिया? अप्लाइड शेयर्स के हिसाब। सर कितने थे अप्लाइड? 18,500। 18,500 इंटू कितना एप्लीकेशन का पैसा सर जी? 3, 30। हाँ 30 बिल्कुल सही। कितना आएगा प्रिनॉय? निकाल लो। 0 0 0 15 25 2 ऊपर कैरी 315। क्या यही आता है? 5,55,000। चलो आगे बढ़ो। सर अमाउंट पेबल, जो अमाउंट को पे करना चाहिए था, वो किसके हिसाब से है भाई? अलॉटेड शेयर्स के हिसाब से। वेरी गुड। सर कितना है? कितना है सर? 5,000 शेयर इंटू 30 के हिसाब से कितना आ गया सर? 1.5 लाख। सर बड़ा एक्सेस बच गया। बचा एक्सेस कि नहीं बचा? आइए जरा, अभी आप इसको सिर्फ एक्सेस लिखो, आप नहीं लिखोगे इसको एक्सेस फॉर अलॉटमेंट, क्योंकि क्या पता ये एक्सेस आगे कॉल तक भी चला जाए। जा सकता है कि नहीं जा सकता ये एक्सेस? तो बताओ बच्चे कितना अमाउंट आएगा यहाँ पे? 4,05,000। बुलेट भी 4,05,000 का एक्सेस। आगे बढ़ू, अब किसको ले आऊंगा? अलॉटमेंट को ले आऊंगा। क्या अब अलॉटमेंट की बातें? और जब अलॉटमेंट की बातें तो अप्लाइड शेयर्स या अलॉटेड शेयर्स? बट ऑब्वियस अलॉटेड शेयर्स। तो सर कितने हैं? अच्छा अब यहाँ पे बाइफरकेशन करूं? यहाँ पे बाइफरकेशन करूं? सर बिल्कुल करूंगा, क्योंकि अलॉटमेंट पे क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम है सर। आ जाओ जरा, कर लो बेटा मेरे साथ बाइफरकेशन। सर जी एक तरफ आ गया फेस वैल्यू, एक तरफ आ गया सिक्योरिटी प्रीमियम, और एक तरफ कॉलम आ गया सर आपका किसका? एक्सेस का। तो सर लिखो यहाँ पे फेस वैल्यू, सिक्योरिटी प्रीमियम, और सर एक्सेस लेफ्ट का। आओ जी जरा जी, आओ फटाफट। तो सर कितने शेयर्स हैं सर अलॉटमेंट पे? अलॉटेड शेयर्स कितने हैं? 5,000। 5,000। सर कितने की फेस वैल्यू निकाली? 30 रुपए की। कितना आ गया सर जी? क्या ये पूरी की पूरी पेड हो जाएगी? एक्सेस कितना है मेरे पास? 4,05,000। फेस वैल्यू तो मात्र है ये 1.5 लाख, तो सर फुली पेड। फुली पेड। सर एक्सेस लेफ्ट, 4,05,000 में से 1.5 लाख निकाल दो, कितना बच गया सर जी? सर जी कितना बच गया? 2,55,000। विल इट बी 2,55,000 का एक्सेस बच गया? 4,05,000 में से 1.5 लाख निकाल दो, 2,55,000। कंफर्म कर दो यार। चलिए वही पर हाँ सर पेपर है इतना यार, ही है, 2,55,000। फटाफट बोलना चाहिए आप बच्चों को। इधर आ गया 50,000। सर क्या 50,000 पे हो जाएगा एक्सेस से? सर बिल्कुल पे हो जाएगा, फुली पेड। कितना एक्सेस लेफ्ट? अब ये यही लिखो, ये यही लिखो, यहाँ पे लिखो। एक्सेस लेफ्ट का बनाया तो हुआ है ना। सर कितना था? 2,55,000, उसमें से 50,000 ऐड माइनस कर दो, कितना बच गया? 2,05,000। एम आई क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक है, लेकिन सर एक गलती हो गई हमसे। सर क्या इसमें, इस कैटेगरी में रिजेक्शन है? इज देयर एनी रिजेक्शन? नहीं, इस कैटेगरी में हमारी कोई भी रिजेक्शन नहीं है सर। ठीक है, चलिए बच्चे आगे बढ़ सकता हूँ। शैल आई मूव अहेड? क्या अब यहाँ पे एक्सेस लेफ्ट आ गया? 2,05,000। ये एक्सेस आप कहाँ एडजस्ट करोगे बेटा? कॉल्स एक्सेस में। लेफ्ट फॉर फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? ठीक है। क्या बच्चे अब फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल की भी बाइफरकेशन करूं? सर वहां क्या बाइफरकेशन करोगे? वहां थोड़ा सिक्योरिटी प्रीमियम है सर। ठीक है, तो सर यहाँ पे आ गया आपका एज पर अलॉटेड शेयर्स। इसके नीचे ही लिखिएगा बेटा, 2,05,000 के नीचे मैंने फिगर लिखनी है बेटा। तो सर कितना है? हाँ जी भाई कितना है? 30,000? 40। नहीं, 40 इशूड इंटू कितने शेयर्स पाँच हैं? हजार 20,000। 5,000। अच्छा सॉरी सॉरी, कैटेगरी, कैटेगरी सी का तो कितना है बेटा? 5,000 है ना कैटेगरी। आप 20,000 तो हम फिर ओवरऑल ले लेते हैं, हम तो किसका एक्सेस निकाल रहे हैं? सिर्फ कैटेगरी सी का। तो सर 5,000 इंटू कितना? 40। कितना हो गया बच्चे? 2 लाख।
ओहो सर जी, अभी भी पैसा बच गया। यस, जो रिमेनिंग आपका, जो अब जो बचे, एक्सेस आपका लेफ्ट रहा, उसको क्या कर देंगे बच्चे जी, हम रिफंड कर देंगे 5,000 रुपए। क्या मेरी बातें समझ आती हैं आप बच्चों को कि नहीं समझ? सर यानी कि कैटेगरी बी से तो रिफंड हो ही रहा है, क्या कैटेगरी सी से भी रिफंड आ रहा है 5,000 रुपए का? एग्री कर रहे हैं आप मेरे साथ? और अगर मैं वर्किंग नोट 2 में आप बच्चों को दोबारा से लेके चलूं, तो बच्चे यहाँ पे रिजेक्शन कितने कितने शेयर्स पे, 2500 शेयर्स पे। तो क्या मैं इसको यहाँ निकाल नहीं सकता? 2500 इंटू 30 के हिसाब से कितना हो गया बच्चे? 75,000 की मुझे क्या मिल रही है बेटा जी? रिजेक्शन। तो सर टोटल रिजेक्शन कितने की मिल रही है मेरे को? 80 रुपए की। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? जी आप मेरे से क्यों नहीं पढ़ रहे, आप दक्ष जी से क्यों पढ़ रहे हो? क्या पूछ रहे हैं? तो फोकस कर इस पे। आप खुद से निकाल रहे हो क्या? नहीं निकाल बच्चे खुद से यार। मैं बोलता तुझे कल कि आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करके आओ, फिर मत करो खुद से। ये समझ आ गया यहाँ पे इतना? ठीक है, निकाल लिया। ये लिखा है कि नहीं लिखा आप बच्चों ने? लिख लिया सारा? आ जाओ सर, आओ जी। तो सर इधर आ गया 10,80,000। ठीक है जी। कितने शेयर्स थे भाई? नहीं 36,000, अप्लाइड तो 36 थे ना। 36,000 इंटू कितना था भाई? 30। सर लेकिन 20,000 ही इशू हुए। कितने के हिसाब से बचे? 30 के हिसाब से। कितना आ गया सर जी? 6 लाख। सर क्या रिजेक्शन मैं बोल दूं 80,000 की आई है? सर कैटेगरी ए से, सॉरी कैटेगरी ए से या बी से? बी से। कैटेगरी बी से, जिसको मैंने लिखा था वर्किंग नोट कहां पे सर? 2 में। वहां से 75,000 की रिजेक्शन है बेटा। यहाँ पे कितने की रिजेक्शन है? 75,000 की। प्लस ये देखो कैसे लिखा मैंने। कैटेगरी सी में वर्किंग नोट कौन सा था बेटा? 3। कितने की रिजेक्शन आई बच्चे? 5,000। आ गया 80,000। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? प्राची थोड़ा सा पीछे करो। क्लियर है सब बच्चों को? ठीक है, आ गया समझ? ये सर 80,000 कैटेगरी बी का कैसे आया? समझाना, पचहत्तर हाँ हजार जी, वाला। हाँ जी। कैटेगरी बी का। बच्चे कुछ भी नहीं है। ये देख, कैटेगरी बी में 2500 ने अप्लाई किया था, उनको पूरी की पूरी रिजेक्शन मिल गई। तो बच्चे 2500 उन्होंने एप्लीकेशन पे अप्लाई किया था, कितने के हिसाब से? 30 रुपए के हिसाब से। तो आ गया 75,000। ठीक। समझ आया कि नहीं आया? चलिए, चलिए बच्चे, सारे बच्चे अब मेरे साथ यहाँ पे आएंगे वर्किंग नोट 3 पे। वर्किंग नोट 3 पे आप बच्चे दोबारा से वापस आए, प्लीज अपनी नोटबुक निकालिए सारे बच्चे। बच्चे 5,55,000 रुपया इसने टोटल दिया कैटेगरी सी वालों ने। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? जिसमें से 1.5 लाख रुपया किस पे एडजस्ट हुआ? एप्लीकेशन। एम आई क्लियर? सर जब आप बच्चे हमें फीस देते हो, क्या वो एडजस्ट होना नहीं शुरू होती है? पहले कहां पे एडजस्ट होगी? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। फिर कहां एडजस्ट होगी? सेकंड। अगर थर्ड इंस्टॉलमेंट, फिर थर्ड इंस्टॉल। एम आई क्लियर? ठीक है, दक्ष आया मेरे पास, कहता सर ये सर 50,000 रखो आप। पूरा पैसा दक्ष ने मेरे को इकट्ठे दे दिया 50,000। अब मैं क्या करूंगा सर? 3 इंस्टॉलमेंट से सपोज कर, तो 50,000 में से कुछ हिस्सा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे एडजस्ट, फिर सेकंड पे एडजस्ट, और फिर थर्ड पे। सर यहाँ पे भी तो यही हुआ है। इन्होंने पैसा कितना दे दिया? 5,55,000 रुपया दे दिया। अब सर हम एज ए कंपनी क्या करना शुरू करेंगे? इनका ये पैसा सारी इंस्टॉलमेंट्स के अगेंस्ट एडजस्ट करना शुरू करेंगे। सर पहली इंस्टॉलमेंट कौन सी? एप्लीकेशन। कितना बना सर जी? 1.5 लाख। कर दिया एडजस्ट। पीछे कितना बचा? 4,05,000। एम आई क्लियर? अब इस 4,05,000 में अलॉटमेंट का कितना हिस्सा, एक्सेस अलॉटमेंट का कितना हिस्सा, कॉल्स इन एडवांस का कितना हिस्सा, और रिजेक्शन का कितना हिस्सा? मैं सबसे पहले बात करूंगा बेटा रिजेक्शन। सबसे पहले बात, ये 4,05,000 में आपका रिजेक्शन कितना आ गया बेटा जी? 5,000। लिख दिया मैंने यहाँ पे 5,000। पीछे कितना बच गया सर जी? 4। कितना कितना बच गया? 4। तो सर जरा चेक करो, 4 लाख में से अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट हुआ? सर 1.5 लाख उसकी फेस वैल्यू, और 50,000 उसकी आपकी आ गई सिक्योरिटी प्रीमियम। तो क्या बचे यहाँ पे? लिख दो 2 लाख रुपया। क्या 2 लाख रुपया अलॉटमेंट का मुझे एक्सेस में ही मिल गया बेटा? एप्लीकेशन के टाइम पे ही मिल गया 2 लाख रुपया। फिर बच्चे जरा चेक करो, इधर देखो जरा चेक करो। 4,05,000 था, 4,05,000 में से 5,000 गया रिजेक्शन को, और सर एक्सेस फॉर अलॉटमेंट पे कितना चला गया सर आपका? 2 लाख। तो पीछे कितना बच गया सर? 2 लाख।
सर 2 लाख किसके लिए बच गया सर? कॉल्स इन। आपको नहीं भरोसा होता तो आप चेक कर लो सर, आपकी कॉल कितने की बन रही है? 2 लाख रुपए। इज दैट क्लियर और नॉट? ये वाली पर्टिकुलर एंट्री, ये एंट्री आपके पेपर में आ सकती। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, तो बच्चे मैं अब यहाँ रिपीट पे कर लिख, दो, समझ नहीं आया। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, कोई बात नहीं। सर 5,55,000 रुपया मिला, सारे बच्चे दोबारा से सुन लो, 5,55,000 रुपया मिला कंपनी को। अब कंपनी क्या करेगी बेटा? एडजस्ट करना शुरू करेगी। पहले किसके अगेंस्ट एडजस्ट करेगी? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में। फिर किस पे एडजस्ट करेगी? सेकंड। फिर किस पे एडजस्ट करेगी? थर्ड। यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है? एप्लीकेशन। तो बच्चे एप्लीकेशन जब कंपनी एडजस्ट करना, जब इन्वेस्टर अप्लाई करना शुरू करेगा तो अप्लाइड शेयर्स के हिसाब से, बट जब कंपनी एडजस्ट करना शुरू करेगी तो कंपनी के लिए तो कौन से शेयर्स होते हैं? अप्लाइड के अलॉटेड? सर अलॉटेड। कंपनी अलॉटेड शेयर्स के हिसाब से एडजस्ट करेगी। तो अलॉटेड शेयर्स कितने? 5,000 इंटू 30 कितना बना एप्लीकेशन का? 1.5 लाख रुपया। कर दिया एडजस्ट, पीछे कितना बच गया? 4,05,000। कितना बच गया? 4,05,000। ठीक है, अब बची ये जो 4,05,000 रुपए है, ये अल्टीमेटली एडजस्ट किस में होना है? अलॉटमेंट में और फर्स्ट कॉल में, जिसको हम बोल रहे हैं फाइनल कॉल। लेकिन सर जब मैंने क्वेश्चन को, पूरे वर्किंग नोट को सॉल्व किया तो मेरे को पता चला, ओहो एक तीसरा हिस्सा भी निकला इसमें से। और वो तीसरा हिस्सा किसका निकला? रिफंड का, रिजेक्शन का। तो बच्चे ये देखो, 4,05,000 के मैंने करे तीन तीन टुकड़े, उसमें से पहला टुकड़ा किसका बना दिया? 5 लाख। अब मेरे पास पीछे कितना पैसा बच गया? 4-5 में से सर 4 लाख। कितना बच गया मेरे पास? 4 लाख। वो 4 लाख रुपया किसके अगेंस्ट एडजस्ट कर रहा हूँ? अलॉटमेंट के अगेंस्ट और फाइनल। एडवांस में ही सारा पैसा मिल गया मेरे। तो बचे 4,05,000 में से 5,000 साइड कर दिया, बचा 4 लाख। अब इसमें एक्सेस फॉर अलॉटमेंट का कितना पैसा है बेटा? तो सर जरा चेक कर लो। फेस वैल्यू अलॉटमेंट की कितनी बनी? 1.5 लाख। और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना बना? 50,000। तो अलॉटमेंट का कितना पैसा एक्सेस में आ चुका है? 2 लाख। सर्वाक्ष अब समझ आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, अब 4,05,000 में से रिजेक्शन भी 5,000 निकाल दी, बचा 4 लाख, और ये 2 लाख भी निकाल दिया, तो बचा कितना? 2 लाख। यानी कि सर कॉल जो एडवांस में मिली है आपको, कितनी मिली है सर? 2 लाख। अभी एक और क्वेश्चन ऐसा कराऊंगा, एक और क्वेश्चन ऐसा कराऊंगा, पूरा सर ये जो 100% समझ आए। एक्सेस में पैसे बचे हैं, यही आएगा ना कॉल्स एंड एडवांस में? बच्चे एक्सेस फॉर अलॉट, ये कॉल्स इन एडवांस में, ये देख, ये 2,05,000 रुपया जो है एक्सेस लेफ्ट फॉर फाइनल कॉल। हमें लगा था फाइनल कॉल के लिए कितना पैसा बचा है हमारा? 2,05,000 रुपया। लेकिन सर क्या 5,000 रुपया तो रिजेक्शन के लिए निकल आया? तो अल्टीमेटली 2,05,000 में से 5,000 रिजेक्शन का है और 2 लाख रुपया कॉल्स इन एडवांस। हाँ सर, एक्सेस को हटा के जो पैसा बचेगा वो सारा एडवांस में जाएगा, वो कॉल्स एंड सारा आपका एडवांस में। एडवांस में जाएगा। बच्चे ये देखना मैंने क्या किया, 4,05,000 लिया मैंने, दो ही हिस्से करने थे, एक अलॉटमेंट का और एक कॉल्स इन एडवांस का। लेकिन क्वेश्चन को लास्ट में सॉल्व करके मेरे को पता चला कि रिफंड भी है 5,000। तो सबसे पहला हिस्सा मैंने 4-5 लाख, 4,05,000 का पहला हिस्सा किसमें डाल दिया? रिजेक्शन में। पीछे कितना बच गया? 4 लाख। कितना बच गया पीछे? 4 लाख रुपए बच गए। समझ आया? 4 लाख रुपए समझ आया सर्वाक्ष? इतना बता बस। यस सर। ठीक है, अब 4 लाख में अलॉटमेंट का कितना हिस्सा और आपका कॉल्स इन एडवांस का कितना हिस्सा? तो बच्चे चेक कर ले जरा। अलॉटमेंट पे फेस वैल्यू 1.5 लाख और सिक्योरिटी प्रीमियम 50,000, तो कितना हो गया? 2 लाख रुपए हो गया। तो 4 लाख में से 2 लाख रुपए अलॉटमेंट के लिए साइड कर दे बेटा, पीछे कितना बच गया? 2 लाख रुपया। वो सारा का सारा आपका फर्स्ट कॉल का कॉल्स इन एडवांस है। अब समझ आया तीन हिस्से किए कैसे किए मैंने? यस सर। चले, तो बच्चे इधर लिखिए। ओए ओए ओए, तो बच्चे इधर आ गया मेरा कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस मेरा कितने का आ गया? 2 लाख। और बच्चे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मेरा कितने का आ गया? ये भी 2 लाख रुपए। अगर आप ये भी लिखना चाहते हो तो बच्चे अलॉटमेंट एडजस्ट, एप्लीकेशन एडजस्ट करने के बाद मेरे पास पैसा कितना बचा था? 4,05,000 रुपए। उसमें से 5,000 रुपया मैंने रिजेक्ट कर दिया। नहीं लिख रहे हो आप दोनों? मेरे को तो इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हो। पूरा लिख दिया? चलिए, जब ये 4,05,000 रुपया आपने एडजस्ट कर दिया, पीछे कितना बच गया सर आपके पास? 4। मेरी बात सुन, मैं अलग से एक वर्किंग नोट यहाँ पे बना बना देता हूँ। मैं बना देता हूँ अलग से एक बार। आओ इधर देखो, ये सारी एडजस्टमेंट, वर्किंग नोट कौन सा था बच्चे? ये 3 था। 4th पे आओ जरा, लिखो यहाँ पे। एक्सेस लेफ्ट आफ्टर एडजस्टिंग, आफ्टर
एडजस्टिंग एप्लीकेशन, आफ्टर एडजस्टिंग एप्लीकेशन अमाउंट एडजस्ट करने के बाद कितना एक्सेस लेफ्ट रह गया बच्चे हमारे पास? 4,05,000। सब बच्चे एग्री कर रहे हो कि 4,05,000 कहां से आया? वर्किंग नोट 3 से। कोई दिक्कत, कोई परेशान? ठीक है। अब बच्चे जब मैंने पूरा वर्किंग नोट 3 सॉल्व किया तो मुझे पता चला, ओहो 5,000 तो किसमें चला गया बेटा? बोलो साथ साथ, 5,000 किसमें चला गया बेटा? रिजेक्शन में, रिजेक्शन हो गई। रिफंड में। तो बच्चे एक्सेस अब कितना रह गया? एक्सेस 4 लेफ्ट लाख। कितना रह गया? 4,00,000। लो जी बेटा जी, आगे बढ़े। अब सर मैं बढ़ा अलॉटमेंट की तरफ, तो सर अलॉटमेंट की तरफ जब बढ़ा तो उसमें मुझे पता चला फेस वैल्यू प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम मिलाकर टोटल कितना पैसा बनता है अलॉटमेंट का? 2 लाख। 2,00,000 रुपया। और मेरे पास एक्सेस कितना बचा हुआ है? 4,00,000 रुपए। 4 यानी लाख। कि अलॉटमेंट का सारा पैसा, पूरा का पूरा 2,00,000 मैं एप्लीकेशन पे ही क्या कर चुका हूँ? रिसीव कर चुका। तो सर ये एक्सेस लेफ्ट 4,00,000, मेरा एक क्वेश्चन सुनना ध्यान से, ये जो एक्सेस लेफ्ट 4,00,000 है इसमें अलॉटमेंट का कितना पैसा एक्सेस वाला? 2,00,000। 2 सिंपल लाख। सी बात है। ये जो एक्सेस मेरे पास 4,00,000 बचा है इसमें अलॉटमेंट का कितना एक्सेस है? 2,00,000। तो सर क्या अब बोल दूं ये जो अब एक्सेस लेफ्ट है इसके बाद वो कितना बचा सर? 2,00,000। ये एक्सेस लेफ्ट किसका है? एक्सेस कॉल्स का। एक्सेस लेफ्ट फॉर कॉल। तो सर ये क्या बन गया? कॉल्स इन एडवांस। अब एडवांस। समझ आया? अब समझ आया सबको? ये लिखो, यस सर। ये लिखो आप बच्चे, ये बच गया आपका कॉल्स इन एडवांस 2,00,000। एम आई क्लियर? इतना करने के बाद नोबडी कैन टच यू इन शेयर्स। कुछ भी बना लेगा, हमने सारा कवर कर लिया शेयर्स। मात्र ये 4 क्वेश्चन कर। अब ये खत्म हो रहे थे, जैसे ही वो क्वेश्चन खत्म होगा आई विल बी टेकिंग फास्ट एडजस्ट। ठीक है, किया तो होगा यार। हाँ जी, हाँ जी। आ रहा तो है इसको। अच्छा क्वेश्चन है उसका, आया नहीं इस क्वेश्चन में कॉल्स एंड एरियर्स? नहीं आएगा अभी, किया नहीं है एक ने कॉल्स एंड एरियर्स। आऊंगा वो सारी जर्नल एंट्रीज पे। चलिए आइए बच्चे। है अगर आप बच्चे, क्या कर दिया लड़के तुमने। चलिए, तो बच्चे ये अब 2,00,000 और ये 2,00,000, ये दोनों जो 2,00,000 है ये कहां से आ रहे हैं? वर्किंग नोट 3 से। 4 से, 4 से लिख दो भाई वर्किंग नोट 4 से। समझ आया कि नहीं आया? सर अब मेरी बात सुनो, मेरी अब एक बात सुनो आप बच्चे। सर अब इस क्वेश्चन में आगे कॉल्स एंड एरियर्स भी है। अच्छा मैं क्या बोलना था, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। सर यहां पर क्या नेट कॉल्स एंड एरियर्स निकलेगा? क्या इस क्वेश्चन में नेट कॉल्स एंड नहीं एरियर्स निकलेगा सर। निकलेगा? अच्छा सपोज करो, सपोज करो, पहले तो पढ़ो जरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में जो कॉल्स एंड एरियर्स हुआ है वो किस पे हुआ है यार? नहीं नहीं, हुआ कॉल्स किस पे पे है? हुआ। फाइनल कॉल पे। यहाँ पे एरियर किस पे हुआ है? फाइनल कॉल। सपोज करो ये एरियर होता, इसने लिखा होता ये एरियर अलॉटमेंट पे। सपोज करो ये एरियर अलॉटमेंट पे होता, कौन सी कैटेगरी से है? फुल अलॉटमेंट वाली कैटेगरी, कैटेगरी ए से। इधर आओ जरा, ये देखो सर, एरियर कहां से है सर? कैटेगरी ए से। और सर किस पे है एरियर? अलॉटमेंट। क्या नेट कॉल्स एंड एरियर्स निकालते? नेट नहीं कॉल्स एंड सर। एरियर्स के लिए 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सर अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट तो है बट प्रोराटा भी होना चाहिए। कैटेगरी ए में प्रोराटा, समझे मेरी बात? हाँ जी। अगर सी में होता तो फिर, एम आई क्लियर? ठीक है, बट इतना नहीं जाएंगे वो हाई फाई, मत चिंता करो, फिर आप प्रोफेशनल कोर्स में पहुंच गए। ठीक है, आप इतना हाई फाई मत जाओ, अभी इतने की बेस बनाओ। आपको तभी तो 12th में ये सारी चीजें सिखाई जाती कि इतना पहले बच्चा डाइजेस्ट करे। ठीक है, आ जाओ जरा। अब देखो जी, तो सर अब मैं तीसरे पे बढ़ रहा हूँ, अलॉटमेंट को ड्यू करूंगा और अलॉटमेंट को क्या करूंगा? रिसीव करूंगा। लेकिन सर अलॉटमेंट का पूरा 2,00,000 रुपया मेरे को ऑलरेडी मिल चुका है सर जी, ऑलरेडी मेरे को मिल चुका है। ठीक है, तो आइए जरा यहाँ पर हम एंट्री पास करेंगे। हम एंट्री क्या पास करेंगे सर? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट। अलॉटमेंट पे कोई भी कॉल सिनेरियोस तो है ही नहीं हमारा, ठीक है। तो सर कितने शेयर्स इशू हो रहे हैं? 20,000। अलॉटमेंट का प्राइस कितना टोटल? 40 है ना, तो हो गया 80,000। 80,000 की 8 लाख। 8 लाख। अब 8 लाख रिसीव करना था, और इधर देखो ऊपर जरा, सब बच्चे ऊपर, क्या 2 लाख ऑलरेडी रिसीव हो चुका है हमें? तो सर रिसीव होगा कितना? 6 लाख। लेकिन पहले ये कर लो सर, 2 लाख 20,000 इंटू 30 और 20,000 इंटू 10 कितना हो गया सर जी? 6 लाख और 2 लाख। कैपिटल में 6 लाख और सिक्योरिटी प्रीमियम में 2 लाख। फोर्थ पे बढ़ूं आगे, सर रिसीव करूं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। लेकिन सर 8 लाख थोड़ा रिसीव होगा। 8 लाख में से जो एक्सेस आया 2 लाख, वो तो ऑलरेडी आपको रिसीव हो चुका है। अच्छा सर, ये जो 6 लाख रिसीव हुआ होगा, ये कौन कौन सी कैटेगरी से रिसीव हुआ होगा आपको? सारा का सारा कैटेगरी ए से। सर वो कैसे? कितने शेयर्स थे उनके? 15,000 इंटू 40 के हिसाब से बना 6 लाख के नहीं बना? सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ कि नहीं एग्री कर रहे? आगे बढ़ो जरा। बढ़ सकता हूं आगे? फाइनल कॉल को ड्यू करूं बेटा? ठीक है, आ जाओ जरा। फिफ्थ पे बड़ी मजेदार एंट्री है रिसीव की। इसकी रिसीव की एंट्री बड़ी मजेदार है। आइए, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो सर कितने शेयर्स हैं? 20,000 शेयर्स हैं, ठीक है। 20,000 ही है ना, इंटू 40 के हिसाब से कितना बना जी? 8 लाख रुपए। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? अच्छा, कोई भी पैसा जब आपको एडवांस में मिलता है वो आपके लिए क्या होता है? सर लाइबिलिटी होता है। जो भी पैसा आपको एडवांस में मिलता है वो आपके लिए क्या होता है? लाइबिलिटी होता है। अच्छा इधर देखना, इधर देखना, इधर देखना। सर ये जो कॉल्स इन एडवांस आया ये लाइबिलिटी बना। ये लाइबिलिटी क्यों बना? क्योंकि अभी हमने कॉल ड्यू करी नहीं है और बंदे ने पहले ही पैसा दे दिया। लेकिन जैसे ही आपने फाइनल कॉल ड्यू कर दी, तो ये कॉल्स इन एडवांस इज नो मोर माय एडवांस, इज नो मोर माय लाइबिलिटी। समझ आया कि नहीं आया? इज दैट क्लियर? ठीक है, तो आइए बच्चे सिक्स। तो सर बैंक अकाउंट डेबिट, तो क्या एडवांस को अब कैंसिल कर दूं कि नहीं कर दूं? अरे बोल दो। कॉल्स इन यस एडवांस सर। अकाउंट डेबिट, ये क्या है सर? लाइबिलिटी। ये लाइबिलिटी क्या होगी सर जी? डिक्रीज। और लाइबिलिटी डिक्रीज पे क्या होती है बेटा जी? डेबिट होती है। लेकिन सर क्या कॉल्स इन एरियर भी है इस क्वेश्चन में? कॉल्स इन एरियर भी तो है। तो कॉल्स इन एरियर तो क्या होता है सर जी? लॉस। और लॉस यहाँ क्या हो रहा है? इंक्रीज। और लॉस इंक्रीज पे क्या होता है सर जी? डेबिट। समझ आ रहा है पूरा कि नहीं समझ आ रहा है? ये भाई साहब कौन है? चलिए, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट। एम आई क्लियर और नॉट क्लियर? हाँ जी भाई, सर जी, सारे बच्चे। तो सर पहले तो यहाँ पे लिखो 8 लाख चुपचाप करके। 2 लाख इंटू कितना आ गया? 40 नहीं सॉरी, 20,000 इंटू 40। उसके बाद मेरी कौन सी क्लास है? वो वाला मोटा वाला रजिस्टर तो बैग में ही है ना मेरे। कोई बात नहीं, भेज दो। चलिए, तो 20,000 इंटू 40, ठीक है जी। आगे बढ़ो। सर कॉल्स इन एडवांस कितना था मेरा? 2 लाख। 2 लाख था कि नहीं था? अब जरा चेक करो, क्वेश्चन में पढ़ो। पढ़ो सर जी, क्वेश्चन में कह रहा ऑल मनी वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑन 1050 शेयर्स फ्रॉम द एप्लीकेंट्स बिलोंग टू द फुल अलॉटमेंट। तो सर कोई अप्लाइड अलॉटेड निकालने की जरूरत नहीं, जितना अप्लाइड उतना ही अलॉटेड। तो सर 1050 शेयर्स इंटू 40 रुपए के हिसाब से सर जी, 40 रुपए के हिसाब से कितना आता है ये? जीरो। 42,000। हाँ जी, 42,000। 42,000। लो जी सर जी। तो क्या बैंक को हम एज बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? तो सर 2 लाख और 2,82, ठीक है। क्या ये 5,58,000 आ रहा है? यस इट्स सर। गोइंग टू बी 5,58,000 बेटा। आप चेक भी कर सकते हैं, ये मैच कर रहा है, ठीक है। सिर्फ अमाउंट चेक करना, उनकी एंट्रीज मत चेक करना। इन्होंने एक आधी एंट्री में कुछ
ऊपर नीचे किया हुआ वो आप बच्चों को समझ नहीं आएगा, इन्होंने कोई डिफरेंट तरीके से किया हुआ, जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे ही करना। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है सर, एक लास्ट एंट्री रह गई अंडर राइटिंग कमीशन की। अंडर राइटिंग कमीशन एज ए कंपनी हमारे लिए क्या हो गया सर जी? खर्चा। तो खर्चा इंक्रीज में क्या होता है? डेबिट, और उनको पैसा दे रहे हैं तो टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। आइए तक जी कहाँ खो गए हो? अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। अंडर राइटिंग कमीशन क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि सर वो मेरा क्या है? वो मेरा क्या है? एक्सपेंस है सर। ठीक है, क्या हो गया भाई? आइए तो इधर हो गया 30,000। सारे हंस रहे हो। ठीक है, अंडर राइटिंग कमीशन आपका यहाँ पे डेबिट हो गया। क्या हो गया? कुछ मैंने उल्टा बोल दिया क्या? अच्छा चलो ठीक। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन समझ आ गया? आइए बेटा फोर्थ क्वेश्चन पे। आइए फोर्थ क्वेश्चन पे फटाफट मेरे। चलिए गाइस आ जाइए लास्ट क्वेश्चन पे। वो क्वेश्चन जो आपका फोर्थ है बच्चे, थर्ड और फोर्थ में काफी हद तक सिमिलैरिटी है। आइए पढ़िए मेरे साथ बेटा फोर्थ क्वेश्चन। चलिए, कह रहा है कंपनी, निकाल लो। A company invited applications for 50,000 equity shares of rupees 10 each। बच्चे बातें नहीं। Payable as क्वेश्चन follows। कौन सा है? चलिए बच्चे, दोबारा से मैं क्वेश्चन को रीड आउट कर रहा हूँ। कह रहा है कंपनी ने इनवाइट करी एप्लीकेशन 50,000, यानी कि कंपनी कितने शेयर्स इशू कर रही है? 50,000। कैपिटल में कितने जाएंगे? 50,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, यानी कि सर फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। कह रहा है ऑन एप्लीकेशन रुपीज 3, ऑन अलॉटमेंट रुपीज 3, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रुपीज 4। कह रहा है एप्लीकेशन वर रिसीव फ्रॉम 1,10,000 शेयर्स। कह रहा है इट वाज डिसाइडेड टू रिफ्यूज अलॉटमेंट टू द एप्लीकेंट्स फॉर 10,000 शेयर्स, to allot 50% to Mr. X who has applied for 20,000 shares, to allot in full to Mr. Y who has applied for 10,000 shares, to allot balance of the available shares on pro rata basis among the other applicants, and to utilize excess application money in part payment of allotment and fine। सर कितनी कैटेगरीज बनी इस क्वेश्चन में? 4 कैटेगरीज। देयर आर 4 कैटेगरीज इन दिस क्वेश्चन। आइए बेटा, सर इस क्वेश्चन में कोई भी सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, कुछ भी नहीं है, नथिंग। तो जो पहला वर्किंग नोट बनेगा बेटा वो कैटेगरी वाला ही बनेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखे अप्लाइड और यहाँ पे लिखे बच्चे अलॉट। कैटेगरी ए, कैटेगरी ए ने क्या किया बेटा? रिजेक्शन। अच्छा पहले टोटल लिखो यार, वो ठीक रहता है। अप्लाइड है बेटा आपका 1,10 है, और बेटा जी अलॉटेड कितना है? 50,000 है। लो जी, सर कैटेगरी ए में 10,000 के लिए अप्लाई किया, अलॉटेड हुआ नील। तो सर अमाउंट भी लिख लें इसका। तो 10,000 इंटू एप्लीकेशन पे भाई ने कितना पैसा दिया होगा? 3 रुपए। तो 30,000 की रिजेक्शन तो आ गई सर हमारे पास। और चेक करेंगे बी सी डी में से अगर कोई रिजेक्शन आएगी बाद में तो वो भी चेक कर लेंगे बेटा। फिर सर कैटेगरी बी में सर एक मिस्टर एक्स है जिसने 20,000 के लिए अप्लाई किया, उसको कितना मिला? 10,000। तो सर यहाँ पे प्रोराटा है 2:1 का है। आइए कैटेगरी सी है। अच्छा कैटेगरी बी के आगे लिख दो ब्रैकेट में मिस्टर एक्स। एक मिस्टर एक्स जी है। तो सर कैटेगरी सी 10,000 10,000। ठीक है जी। मिस्टर वाई 10,000 10,000। चलिए आंसर मिस्टर डी पे आ जाइए, सॉरी कैटेगरी डी पे आ जाइए, जो कि अदर एप्लीकेंट्स हैं। अदर्स कितने के लिए अप्लाई किया जी? अच्छा बैलेंस कितना आ गया जरा बताओ? बैलेंस तो बैलेंसिंग फिगर से मिल जाएगा ना। इधर देखो, 20 और 30 और 10 40 कितना? 70,000। कितने मिल रहे हैं यार इनको? ठीक है, तो सर इधर भी तो बैलेंस आ गया, इधर भी तो बैलेंस आ गया। बता ही नहीं रहा। कह रहा है टू अलॉट बैलेंस ऑफ द अवेलेबल शेयर्स। तो सर कितना बैलेंस बचा बेटा? 30,000। तो सर यहाँ पे प्रोराटा कितना बना? 7:3। हाँ जी भाई, मजेदार क्वेश्चन है यार, ऐसे नहीं बोलो यार।
चले, ठीक है जी। चलिए बढ़ सकते हैं आगे, आ जाओ बेटा जी। तो सर वर्किंग नोट सीधा शुरू कर रहा हूँ। एक तो अपना एक्स भाई का और एक अपना अदर्स का। सर कैटेगरी बी और कैटेगरी डी का ही बनाना है आप। आइए, वर्किंग नोट 2, कैलकुलेट एक्सेस ऑफ कैटेगरी बी। बी ना, देख लो भाई, आप पे भरोसा कर रहा हूँ। कैटेगरी बी, चलो जी। तो सर अमाउंट पेड अप्लाइड के हिसाब से है, ठीक है। कितने हैं जी? 20,000। 3 रुपए के हिसाब से कितना आ गया बेटा जी? 60। और सर अमाउंट पेबल किसके हिसाब से? अलॉटेड के हिसाब से। कितने हैं जी अलॉटेड इसके? 10,000 इंटू 3 के। अच्छा सर, अब समझ आया ना कि कहां पर कॉल्स इन एडवांस चेक करना है? कैटेगरीज वाला जब क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो 30,000 कितना आ गया सर जी? एक्सेस कितना हो गया? 30,000। चले अलॉटमेंट पे। तो जी अलॉटमेंट की जब बातें आएंगी, प्राची जी बताएंगे। प्राची, जब अलॉटमेंट की बातें आएंगी तब कौन से शेयर्स लूंगा? अलॉटेड। वेरी गुड। चलिए, तो आइए बेटा, कितने शेयर्स हैं यहाँ पे? कितने हैं? 10,000 है। और अलॉटमेंट का कितना प्राइस है? 3 है कि 4 है? 3 है सर। तो सर यानी कि ये जो पूरा का पूरा एक्सेस था, ये किसके लिए था? तो सर लिखो यहाँ पे, एक्सेस फॉर अलॉट। मुश्किल है? अब मुश्किल लग रहा है क्वेश्चन? अब आसान लग, पेशेंस रखा करो। कोई भी नई चीज आती है, तुम्हारे ऐसे चेहरे मुरझा जाते हैं जैसे सारा रस उसमें से चूस लिया। आइए, थोड़ी पेशेंस रखा करो और मुझे थोड़ा टाइम दिया करो। तुम्हारी शक्लें देख के ना मैं भी घबराना शुरू हो जाता हूँ। आइए, वर्किंग नोट 3, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते, कुछ ना आगे से रिप्लाई करते हो। मत सोचा करो यार इतना। चलिए, कैलकुलेट एक्सेस ऑफ कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी है सर जी? अब बस बस बस, कौन सी कैटेगरी डी। कैटेगरी है? कैटेगरी फुल अलॉटमेंट नहीं बेटा, प्रोराटा। एक्सेस डी वाली, हमेशा डी वाली। कैलकुलेट करना होता है प्रोराटा। कैटेगरी डी। चलिए, लो जी, कैलकुलेट एक्सेस ऑफ कैटेगरी डी। तो चलो जी, और क्या है यार, 10 मिनट से भी कम। अमाउंट पेड अप्लाइड के हिसाब से 70,000 इंटू 3 के हिसाब से कितना आ गया जी? 2,10,000। अच्छा, बिना देखे यार मेरी बात सुनो, ऊपर देखो, 70,000 और 30,000 है। चांसेस है ना कि यहाँ पर आपका सर कॉल्स इन एडवांस भी निकल जाएगा? निकलेगा कि नहीं निकलेगा बेटा? यहाँ पे देखो 20 है और 10 है, फासला बड़ा कम है, डिफरेंस बहुत कम है। तो सर यहाँ पे चांसेस जो है एक्स आपके कॉल्स इन एडवांस के नहीं। सारा का सारा एक्सेस कहां तक रहेगा? सिर्फ अलॉटमेंट तक। और सर वहां पर भी यही निकल रहा है, देखो। चलो जी, तो सर अमाउंट पेड आपका अप्लाइड 70,000 इंटू 3, और अमाउंट पेड आपका अलॉटेड कितने जी? 30,000 इंटू 3। तो देखो जी, मात्र देना था 90, इन्होंने दे दिया 2,10,000। अब सर एक्सेस कितना, क्या आ गया एक्सेस? 1,10,000 का। अब क्या आ गई सर आपकी? अलॉटमेंट, जिसके लिए मैं कौन से शेयर्स लूंगा? अलॉटेड वाले पूछने की बात नहीं है सर ये तो। सर कितने शेयर्स हैं यहाँ पे? 30,000। और अलॉटमेंट भी कितने की है सर? 3 रुपए की। कितना आ गया सर जी? 90,000। फिर सर सर एक्सेस एक 20 का आएगा। एक्सेस एक 20 का आएगा बेटा? जी बच्चे, एक 20 का आएगा। लो जी, एक 20 का आ गया यहाँ पे। तो सर 90,000 ये हो गया। सर जी यहाँ पर हो गया आपका 30,000 का एक्सेस। अब जरा चेक करो, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 30,000 इंटू कितने की है बेटा जी? 4 रुपए की है। 4 की है ना, तो 1,20,000। तो सर दिस मच इनको पे करना पड़ेगा, पेबल ऑन
फर्स्ट कॉल। कितना पैसा पे करना पड़ेगा? 90,000, क्योंकि एक 20 की बनी, एक्सेस ऑलरेडी 30 का आ गया था। आ जाओ ऊपर, आ जाओ अब समझने की बातें करो। ऊपर सबकी सबकी सबके चेहरे ऊपर। सर ये 1,20,000 है, इसमें से 90 किसके लिए गया? अलॉटमेंट के लिए गया, और 30 किसके लिए गया? फर्स्ट कॉल के। तो देखो बच्चे, तो एक्सेस फॉर अलॉटमेंट कितना आ गया बच्चे? 90,000। और कॉल्स इन एडवांस कितने का आ गया बेटा जी? लो जी, लो जी। समझ आया कि नहीं आया? सब निकाल लिया। मिनिमाइज कर देता हूं बेटा। ये ले, देखो 2 मिनट लगे अब इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने में। कितनी क्लासेस लगी थी हमारी शेयर्स को? महीना लगा था पहली बारी। फिर जब दूसरी बारी किया फिर कितनी क्लासेस लगी थी? हम्म और अब सर इसको एक बार रिपीट 4 करना। क्लासेस। क्या रिपीट करूं सर्वाक्ष? कौन सा वाला बेटा? एक्सेस वाला? एक्सेस फॉर अलॉटमेंट 90 और कॉल्स इन एडवांस 30। इसके हाँ इसके अलॉटेड, अलॉटेड वाला, अलॉटमेंट अलॉटेड शेयर्स। बच्चे, अलॉटमेंट पे तो अलॉटेड शेयर्स ही लेंगे। 30,000 शेयर्स हैं अलॉटेड आपके, इंटू 3 के हिसाब से आ गया 90। कौन सी कैटेगरी का चेक कर रहा है? कैटेगरी डी का। तो कैटेगरी डी में अप्लाइड 70 थे, अलॉटेड 30 है। अलॉटमेंट पे तो अलॉटेड शेयर्स ही लूंगा। इधर आ गया 90, तो पीछे कितना एक्सेस बच गया? 30 का एक्सेस बच गया। फिर फर्स्ट कॉल कितना बना? 1,20,000। यानी कि ये जो 1,20,000 का बेटा, 2 मिनट, ये जो 1,20,000 का जो, मेरे को 2 मिनट बताने थे, फिर तो पढ़ा लेना दक्ष को। ये जो 1,20,000 का बेटा हमारे पास एक्सेस बचा, इसमें बेटा 90,000 अलॉटमेंट का बनता है और 30,000 कॉल्स इन एडवांस का। क्योंकि देखना, 1,20 में से 90 अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ, और 30,000 कहां पे एडजस्ट हुआ? फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट। समझ आया अब सर्वाक्ष? यस सर। ठीक है, नोटेड एवरीवन। आ जाओ जर्नल एंट्रीज पे। चलो सर, इसमें तो कॉल्स इन एरियर्स भी नहीं है, ये और ज्यादा आसान क्वेश्चन। आ जाइए। हर प्रोराटा, हर प्रोराटा आपका। चलो बच्चे फटाफट अब हम जर्नल एंट्रीज करते हैं, उस क्वेश्चन को खत्म। मैं सिर्फ सेकंड जर्नल एंट्री तक करके इस क्वेश्चन को डन कर दूं और शेयर्स को क्लोज कर देते हैं फिर। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। ठीक है बेटा, तो यहां पर हो गए हमारे 1,10। है मजेदार क्वेश्चन? ठीक है, वंश अभी भी दुख देगा? नहीं नहीं। अब नहीं देगा। चलो, तो 1,10,000 इंटू कितना है भाई? एप्लीकेशन 3 रुपए, 3,30। चलो जी, शेयर्स की बात है यार, शेयर्स पूरा अपना पक्का करके जाओ। 3,30,000। ठीक है, आप लोगों को बैलेंस शीट में तंग हो रहे हो ना? आप सारे बच्चे, सबको मैं ये बात बोल रहा हूँ जो पाठशाला के बच्चे हैं। ठीक है, मैं इनफैक्ट पता है क्या करूंगा? मैं वो वाला लेक्चर भी अपलोड करूंगा यूट्यूब पे भी। ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट में नहीं होगा, वहां पर आप आखिरी, अरे सुन तो लो, आखिरी लेक्चर मेरा जो हमने शेयर्स का करा था, आखिरी फुल फ्लेज क्लास में, उसमें बैलेंस शीट के 2 क्वेश्चंस कराए हुए हैं मैंने। आप वो करके चल, आपका बैलेंस शीट पक्की हो जाए। समझ गए मेरी बात? ठीक है, हाँ जी, मैं डाल दूंगा। अरे आपके लिए तो डला ही सर हुआ एक है, ऐप पे तो चीज डला ही हुआ है पूछनी आपके है। लिए तो। ठीक है ना? चलिए आइए। लैपटॉप पे देखना चाहते हो? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, डल जाएगी, डल जाएगी आज। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, इसमें जो रिजेक्शन हुई है वो खाली एक ही कैटेगरी में हुई है, बाकी किसी कैटेगरी से रिजेक्शन तो आई ही नहीं है ना? टू कॉल्स एंड एडवांस अकाउंट क्रेडिट। लो जी बेटा, ये सिर्फ इस सेकंड जर्नल एंट्री के लिए मैं कराता हूं ये क्वेश्चन। समझे मेरी बात? तो आ जाओ बेटा जी। तो इधर आ गया 3,30,000, 1,10,000 इंटू 3। ठीक है बच्चे, तो यहां पर आपका आ गया, कितने शेयर्स इशू हुए जी? 30,000। कितने हुए हैं? नहीं नहीं, 50,000। 50 हुए हैं।
इंटू 3 हो गया 1.5 लाख। अब आ जाओ जरा वर्किंग नोट 2 पे चलो मेरे साथ। अलॉटमेंट का एक्सेस चेक करो। वर्किंग नोट 2 में अलॉटमेंट का एक्सेस कितना है बेटा जी? 30,000 आ गया 30,000। और वर्किंग नोट 3 में अलॉटमेंट का एक्सेस कितना है? 90,000। तो टोटल कितना हो गया? 1,20,000। टोटल कितना हो गया जी? 1,20,000। ये कहां से आया? वर्किंग नोट 2 से और वर्किंग नोट 3 से। वर्किंग नोट 2 से ये एक्सेस आया बेटा 30,000 प्लस वर्किंग नोट 3 से ये एक्सेस आया आपका 90,000। तो टोटल कितना हो गया? 1,20,000। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक है, तो 2 बैंक अकाउंट बेटा जी कौन सी कैटेगरी से था ये? ए से। वर्किंग नोट कौन सा था यार? वर्किंग नोट में था, वही शो कर दिया था ना मैंने। वर्किंग नोट 1 वर्किंग था नोट ना? 1। कौन सी कैटेगरी थी? कैटेगरी ए। चलो कितना? 30,000। और सर कॉल्स इन एडवांस कितना आ रहा था वर्किंग नोट 3 से? कितने का कॉल्स इन एडवांस आया? 30,000 30,000। का। 30,000 30,000 जरा चेक करो बन रहा है 330 या गलत कर दिया? बना? पूरा बन रहा है। पूरा बन रहा है सर जी। क्लियर है? सेटिस्फेक्शन हुई थोड़ी? इसी के साथ शेयर्स आपका समाप्त हुआ। प्रणॉय खुश हुआ? हुआ सेटिस्फाइड प्रणॉय? प्रणॉय नहीं होता वैसे। सर और कराओ और कराओ और कराओ सर। चलो, एम आई क्लियर? ठीक है, तो चलिए बच्चे, तो आज अभी शेयर्स में इतना ही। कल हम मिलेंगे आप बच्चों के साथ सीएफएस के। फटाफट चार्ट फॉर्म्स में मैं आपको सीएफएस कराऊंगा। सीएफएस में आपको चार्ट फॉर्म में सारा कंप्लीट कराऊंगा। सीएफएस के हम क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करेंगे, जो मेन मेन चीजें होंगी मैं वही करवाऊंगा। विद इन 30 to 45 मिनट्स आपको पूरा सीएफएस जो है मेन मेन पॉइंट्स उसके रिवाइज करवा दूंगा मैं आपको कल। ठीक है बच्चे, चलिए ओके बाय बाय, टेक।